प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त ही कहा था कि पश्चिमी हिस्से का विकास हुआ है, अब पूर्वी हिस्से का विकास करना बाकी है और उस पर आने वाली सरकार ने ध्यान देना चाहिए। एनडीए की सरकार बनने के बाद लगभग 1.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश के पूर्वी हिस्से के विकास को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए हैं। जैसे 14वें फाइनेंस कमीशन के अंदर राज्यों का जो लाभांश था उसको बढ़ाने का फैसला, जिसके कारण करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा एक पंचवर्षीय योजना में बिहार को होगा। जो जहां तक खदानों का सवाल है, खदानों से की नीलामी से जो कुछ पैसा आएगा वो सभी राज्यों की तिजोरी को दिया जाएगा, केवल उनको रॉयल्टी नहीं दी जाएगी। इससे भी पूर्व के राज्यों को काफी बड़ा फायदा हुआ है। बिहार की जनता में एक बहुत बड़ी इच्छा निकल कर आई है, जो सरफेस पर दिखाई पड़ती है कि बिहार अब बीमारू राज्य नहीं रहना चाहता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहां पर हमने विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्यों को आगे ले जाने का काम किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। पड़ोस के एक राज्य झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के अल्प समय के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया है। एक इंडेक्स लोगों के सामने इंटरनेशनल सर्वे के बाद आता है, ईज ऑफ बिजनेस का इंडेक्स। उसमें गत साल बिहार 27वें नंबर पर था और झारखंड 29वें नंबर पर था। इस साल जब झारखंड में सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो ईज ऑफ बिजनेस के इंडेक्स में झारखंड 29वें नंबर पर से 3रे नंबर पर गया है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप सुन रहे थे। 2 चरणों में विधानसभा चुनाव बिहार में संपन्न हो चुका है। 81 में से 58 सीटों पर अपनी जीत का दावा बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। मगर ये हम चुनाव में इसका मुद्दा कभी नहीं बनाते। हम चुनाव को विकास के एजेंडे पे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और इसी लाइन पर हमारा चुनाव का प्रचार मित्रों आगे बढ़ा है। कई सारी बातें उलझुल प्रकार की जनता को गुमराह करने के लिए लोगों के सामने रखी है, मगर एनडीए का हमारा गठबंधन नरेंद्र भाई के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी, श्रीमान जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक टीम बनकर लोगों के सामने गए हैं और एक अच्छा प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आज देखना